फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लेसन का नाम है समय की शुरुआत से, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई थी मानव सभ्यता की, समय की बिगिनिंग ऑफ द टाइम, यानी शुरुआत में समय कैसा था। दो जो प्रारंभिक मानव था जिसको हम बोलते थे आदि मानव। आदि मानव ने कई रूप बदले, यानी कि एकदम मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, उसका विकास क्रम बाय क्रम, टाइम टू टाइम, समय समय पर हुआ था। तो इस प्रकार मानव का क्रमिक विकास हुआ, यानी कि जैसे मानव का विकास होता रहा उसके पुराने रूप लुप्त हो गए। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हम इंसान थे वो बंदरों की संतान है, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदरों की पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता विकसित होती है, यानी कि मानव के अंदर भी विकास हुए, उसकी पूंछ गायब होगी। तो कहने में मतलब मानव का क्रमिक विकास हुआ है। तो दूसरा पॉइंट हमारा, ऐसा माना जाता है कि मानव जैसे प्राणी यानी मनुष्य आज से लगभग 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे, यानी कि मनुष्य जाति का जो आरंभ हुआ था 56 लाख साल पहले हुआ था। लेकिन जो आधुनिक मानव है उससे मिलते जुलते प्रमाण देखें तो 1,60,000 साल पहले ये अस्तित्व में आई थी हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, संग्रहण करके, अपमार्जन तथा मछली पकड़ कर अपना भोजन प्राप्त करता, यानी कि पहले देखो मनुष्य को भोजन का ज्ञान नहीं था। तो उस समय क्या करता था, उसने मनुष्य ने शिकार कर लिया। शिकार में ये है कि जो चीज़ का शिकार किया उस टाइम खा ली तो ठीक है, नहीं तो वो वेस्ट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को संग्रह करने लग गया, संग्रहणकारी बन गया, फिर अपमार्जन करने लग गया, उसका प्रयोग फिर बाद में मछली पकड़ के भी अपना पेट पालता था। फिर किसी बहुत ही पुराने पौधे को, जानवर को या मानव के अवशेष जो अब तक पत्थर बन चुके हैं, यानी कि उनको जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म क्या होता है, जीव जंतुओं के जो अवशेष हो गए। मान लो कई बार खुदाई से मिलता है कि किसी का कंकाल मिल गया या कोई कठोर हड्डी मिल गई, तो उसको ये बोल दिया कि ये उसके जीवाश्म है। जीवाश्म ज़्यादातर चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर जीवों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते थे, वो अपनी प्रजाति, उन जीवों के समूह को प्रजाति कहते थे। प्रजाति का मतलब होता है जैसे मान लो कोई जानवर है, विशेष तौर पर कुत्ता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, जिस प्रजाति का जो जीव होगा वो अपने जैसे जीव पैदा करेगा। तो प्रजाति में क्या होता था, बच्चे भी बड़े होकर संतान उत्पन्न करने में समर्थ, यानी कि प्रजाति अपना वंश आगे बढ़ाती थी। जो स्तनधारी प्राणियों का एक उपसमूह, स्तनधारी प्राणी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनका एक समूह जिसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल थे, उनको प्राइमेट कहलाता था। यानी स्तनधारी प्राणियों का समूह प्राइमेट कहलाता था। प्राइमेट के उत्पन्न एक उपसमूह हुआ था जिसको होमोनाइड कहते थे। इसमें केवल वानर ही, बंदर ही शामिल थे। इसमें लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनाइड से प्राणियों का एक अन्य उपसमूह विकसित हुआ जिसको होमिनिड कहा जाता था। और ये प्राणी सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर चलते थे, जैसे हम मनुष्य हो गए। हम पहले देखो 4 पैरों पे चलते, जो हाथ है हमारे पैरा काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मानव का विकास होता गया हम 4 पैरों से 2 पैरों में हो गए, यानी कि हम 2 पैरों पे खड़े हो गए, जो आगे वाले 2 पैर थे उनका हाथ के रूप में प्रयोग करने लगे। होमोनिड होमोनिडिड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस प्रकार के सदस्य सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल हैं। उसके बाद हमारा होमिनिड थी जो, उनकी कई शाखाएं हैं जिनको हम जीनस कहलाती है। इन शाखाओं को जीनस बोलते हैं। और जो इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो अधिक प्रसिद्ध है। साइंस में आपने होमो सैम्पियंस का नाम सुना होगा। जो होमो है वो एक लातीनी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है आदमी। होमो की कई प्रजाति में बांटा गया, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैम्पियस। जो हम मनुष्य हैं वो होमो सैम्पियस प्रजाति के हैं। शिकारी संग्रह, यानी जो शिकारी थे जो अपने भोजन का संग्रह करते थे, उन समाज में क्या था, 10,000 से 4,500 वर्ष पहले खेती करना उन्होंने शुरू किया। फिर बाद में पशुओं को, धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाना भी उन्होंने सीख लिया। फिर है भाषा और कला।
भाषा और कला के बीच में भी गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। अपनी भाषा के माध्यम से और अपने कला के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार को कह सकता है। ये हमने जो समय की शुरुआत हुई थी, यानी स्टार्टिंग में इंसान कैसा था, धीरे धीरे चीज़ें कैसे चेंज हुई, शुरू में क्या था, इसके बारे में हमने कुछ हेडिंग पढ़ी है। आज आप इन हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ना, इसको राइट भी करना, फिर हम आगे लेसन में चलेंगे। थैंक यू।